Hi students, welcome to maths class again. Today is your maths turn and this is chapter number 2, relations and functions. And first topic of this chapter is Cartesian products of sets. Define करते हैं. Given two sets P and Q, the Cartesian product P into Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is P into Q is equal to P comma Q such that P belongs to P and Q belongs to Q. If either P or Q is the null set, then P into Q will be empty set, that is P cross Q equal to 5. एग्जाम्पल से आप इसको समझेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे दो सेट का फाइंड करते हैं. डेफिनेशन से एक बार देखें कि दो सेट है P और Q. जब आप P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं तो P इंटू Q ये एक ऑर्डर पेयर होता है जिसमें ऑलवेज दो एलिमेंट को एक साथ लिखा जाता है. इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो P को बिलोंग करता है, यानी पहले वाले सेट P को, और जो सेकंड एलिमेंट Q है ये सेकंड सेट Q को बिलोंग करता है. अगर P और Q में से कोई एक नल सेट है तो P क्रॉस Q की जो वैल्यू है वो ऑलवेज एम्प्टी सेट ही आएगी, यानी 5 आएगी. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज A इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5. देन A इंटू B इज इक्वल टू 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5. These are the order pairs 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5. ये पूरी वैल्यू A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट की है, जहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट्स ये B को बिलोंग करते हैं. आप देख सकते हैं कि 1 1 1 A में है, 2 2 2 ये भी A का एलिमेंट है, ऐसे ही 3 4 5 ये B के एलिमेंट है. इनको क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर. ऑर्डर पेयर. क्लियर? नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट. अब कितने ऑर्डर पेयर होते हैं किसी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखेंगे. कैसे? आप यहाँ पे समझिए कि A में 2 एलिमेंट हैं और B में 3 एलिमेंट्स हैं. जब हमने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर यहाँ पे बने. और ये कैसे हमें पता चलेगा? यहाँ पे 2 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 है, 2 इंटू 3 6. यानी अगर किसी सेट P में नंबर ऑफ एलिमेंट या किसी सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट P है और सेट B में नंबर ऑफ एलिमेंट Q है, तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने होंगे? P इंटू Q. क्लियर? एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है, A इंटू B इज नॉट इक्वल टू B इंटू A. कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ बोल के, आपकी NCERT वाली बुक में दिए हुए हैं. 2 ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कोरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल. एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं आपको. दो ऑर्डर पेयर सपोज x एंड 2 इज इक्वल टू 3 2. तो x किसके इक्वल होगा? 3 के इक्वल होगा, और 2 ये ऑलरेडी सेम है. ये दोनों ऑर्डर पेयर अगर इक्वल हैं तो x किसके इक्वल होना चाहिए? 3 के इक्वल होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, इफ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स इन B, देन नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B आर P इंटू Q. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज एन इनफाइनाइट सेट, देन सो इज A इंटू B. यानी A इंटू B भी एक इनफाइनाइट सेट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सपोज A इक्वल टू 1 2 एंड B इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड so on. Then A into B equal to 1 1
1 2 1 3 1 4 1 5 एंड सो ऑन, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड सो ऑन। ये भी एक इनफाइनाइट सेट बनेगा जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स इनफाइनाइट ही होंगे। क्लियर? इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज 2.1 है जिसकी पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम ही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 10 है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ईजी है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रिलेशंस। चैप्टर का नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो मेन डेफिनेशन यहाँ पर रिलेशंस की क्या होगी, जरा ध्यान से देखिए। रिलेशंस, a relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A into B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the order pair in A into B, and the second element is called the image of first element. इसको ध्यान से समझने के लिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज सेट A इक्वल टू ABC and set B equal to apple, ball, bat, cat, dog। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि NA इज इक्वल टू 3 एंड NB इज इक्वल टू 5, यानी A में 3 एलिमेंट्स हैं और B में 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर कितने होंगे, 3 इंटू 5 यानी 15 होंगे। इनमें से कुछ ऑर्डर पेयर मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ, जैसे कि A कोमा एप्पल, B कोमा बॉल, B कोमा बैट, C कोमा कैट। ये उन 15 ऑर्डर पेयर में से 4 ऑर्डर पेयर मैंने सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखे हैं, और ये स्पेशल कंडीशन में है। क्यों, जरा ध्यान से समझें आप। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, B फॉर बैट, C फॉर कैट। A फॉर डॉग नहीं होगा, B फॉर कैट नहीं होगा, A फॉर डॉग नहीं होगा। ऐसे ही हमारे जो अदर ऑर्डर पेयर हैं उनमें ऐसा कोई रिलेशन नहीं होगा। यही एक स्पेशल सबसेट मैंने यहाँ पे निकाला है जो कि कुछ स्पेशल रिलेशन हमें दिखा रहा है। रिलेशन क्या है कि जो बाद वाला सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर पेयर का, वो एक ऐसा वर्ड है जो ए से स्टार्ट होता है। यहाँ पे सेकंड एलिमेंट बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये बी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ये सी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये स्पेशल सबसेट है जिसको हम रिलेशन का नाम दे सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर। One more example for this. Suppose set A equal to 1 2, set B equal to 2 3 4 5, और एक रिलेशन R मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। 1 3 2 4। A और B का अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो तो वहाँ पे 2 4 जा 8 ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, लेकिन उन 8 में से मैंने 2 सेलेक्ट करके लिखे हैं। इनकी खास बात क्या है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से 2 मोर है, 1 + 2 3 आएगा, 2 + 2 4 आएगा। ये हमारी रोस्टर फॉर्म है। इसी फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स वाई सच दैट y इक्वल टू x + 2, एंड सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये रिलेशन की कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। और ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट एलिमेंट है ये सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 + 2 3 सेकंड एलिमेंट आ जाएगा। आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 सेकंड एलिमेंट 4 आ जाएगा। ये इसी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये वाली फॉर्म रोस्टर फॉर्म है।
इसके बाद आते हैं डोमेन। डोमेन ऑफ आर बहुत इजी है। जैसे ये आप लोगों ने रिलेशन लिखा हुआ है, अगर आपको डोमेन लिखना है आर का, तो सेट फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड द डोमेन। इसके बाद आता है रेंज। रेंज ऑफ आर set formed by the second elements of relation R is called the range of the relation R। इसके बाद आता है कोडोमेन। कोडोमेन set B is called the कोडोमेन of relation R, क्योंकि हमने रिलेशन R यहीं से सेलेक्ट करके लिया है। तो 2 3 4 5 ये पूरा क्या है, कोडोमेन है, कोडोमेन ऑफ आर। रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायग्रामेटिक फॉर्म है। जैसे ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए में एलिमेंट 1 2 है और बी में 2 3 4 5 है। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 3 से रिलेटेड है और 2 4 से रिलेटेड है। इस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम फॉर रिलेशन आर। क्लियर? इसी से रिलेटेड आपके पास एक्सरसाइज 2.2 है जिसको आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर?